बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तों को, सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले चर्चा में हमने सुना कि देवतागण भगवान शिव जी का विवाह करा लेते हैं। विवाह के पश्चात कार्तिकेय जी का जन्म होता है और कार्तिकेय जी के हाथों से तारकासुर राक्षस का वध किया जाता है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर रहने लगते हैं। एक बार जब भगवान शिव जी आनंद पूर्वक बैठे हुए थे, तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती है कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पार्वती पूछना चाहती है कि हे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे श्रीनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि आप दिन रात राम राम रटते रहते हैं। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन से राम है। क्या ये वही राम है जिन्होंने अयोध्यापुरी में जन्म लिया है, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा के दशरथ के पुत्र हैं, या जो ब्रह्म अजन्मा निर्गुण और अगोचर है, वह कोई दूसरे राम है। हे प्रभु, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो वह आप मुझे समझाकर बतलाइए। माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, जब पिछला जन्म मेरा सती का था, तब मैंने प्रभु श्री राम जी की कुछ प्रभुता देखी थी। जब मैं सती के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई थी, तब मैंने वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुछ प्रभुता देखी थी। परंतु वह मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा था, उस बात को मैंने आपसे छुपा लिया था। परंतु हे नाथ, अब मुझे पहले जैसा कोई भी मोह नहीं है और मेरी इच्छा है कि मैं श्री राम जी की कथा सुनूं। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आप मुझ पर दया करके मुझे श्रीनाथ जी की कथा सुनाइए। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से जो प्रश्न करती है, कहती है कि हे प्रभु, पहले तो वह मुझे सबसे पहले यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप कैसे धारण करता है।
माता पार्वती जी कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा भी सुनाई गई और उनके बाल चरित्र सुनाई गई। श्री जानकी जी का विवाह है और किस दोष के कारण उन्होंने अयोध्या को छोड़ा वह भी सब बताइए। वन में रहकर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपार चरित्र किए, प्रभु श्री राम जी ने रावण को मारा, प्रभु श्री राम जी की वह सारी लीलाएं बताइए और उन्हें अयोध्या में राजा बनने के बाद में किस प्रकार से प्रजा सहित वे अपने धाम को गए हुए भी सब बताइए। हे प्रभु, मुझे भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का भी विवाह से वर्णन समझाइए। माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। जीव इस रहस्य को नहीं जानते। माता पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न भगवान शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। भगवान शिव जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी के सारे चरित्र आ गए। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे भगवान शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी 2 घड़ी तक आनंद में मग्न हो गए। फिर भगवान शिव जी ने अपने मन को बाहर खींचा और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का वर्णन करने लगे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, श्री राम जी को जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम हो जाता है, परंतु श्री राम जी को जान लेने पर इस जगत का भी उसी प्रकार से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम भूल जाता है। भगवान शिव ने कहा कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती है। प्रभु श्री राम जी मंगल के धाम है, अमंगल को हरने वाले हैं और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं। भगवान शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तुमने यह जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, यह कथा समस्त लोगों को हित करने वाली है और यह कथा पवित्र गंगा जी के समान है। हे पार्वती, तुमने जगत के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछे हैं, वरना मेरे विचार में तो तुम्हारे मन में सो भूगोल और संदेह हो ही नहीं सकता है। फिर भी तुमने श्री राम जी की कथा सुनने के उद्देश्य से जो पुरानी शंका की है, जो शंका तुम्हें सती वाले जन्म में थी, ताकि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण हो। भगवान शिव माता पार्वती जी से आगे कहते हैं
जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सेवन निरंजय भवन समान। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के चित्र सांप के बिल के समान है। नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखी कर लेगा। तीसरे कटु तंबुरी समतूला, जेले नमत हरि गुर पद सूला। भगवान से कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। जो सिर गुरु और श्री हरि के चरणों में नहीं झुकते, वे सिर कड़वी तंबू के समान है। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणगान नहीं करती, वह जीव मेढक के जीव के समान है। जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता, उस व्यक्ति का हृदय कठोर और निष्ठुर है। भगवान से माता पार्वती जी से श्री राम जी की कथा की महिमा कहते हुए बताते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु रूपी सेवा के समान फलदायक है। राम कथा सुंदर करे तारी, संशय बेहगे उड़ावन हारी। राम कथा कली बेटा बेकुठारी, सादर सुगिर राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जता अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुणगाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं कि यह श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। यह श्री रामचंद्र जी की कथा संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। भगवान से माता पार्वती जी को कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। पुराणों में, वेदों में और मुनि और पंडित भी ऐसा ही कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम में सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और भूले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों भी एक ही है। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उनके लिए मोह और ब्रह्म हो ही नहीं सकता। भगवान से कहते हैं कि जीव, माया और जगत सबके स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विश्व का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और जीवात्मा का जो प्रकाशक है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी है।
यह सारा जगत प्रकाश्य है, श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। उन्हीं की सत्ता से मोही की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति असत्य है, फिर भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। जिस प्रकार से स्वप्न में कोई सिर काट ले तो जागे बिना वह दुख कभी दूर नहीं होता। इसीलिए हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार उस भ्रम का निरूपण करते हैं। भगवान श्री माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ब्रह्म का निरूपण करते हैं। वे सुनिए। बिनु पदे चलई सुनई बिनु गाना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गहरी ज्ञान बिनु वास असीसा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम सोकी, सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब ओरे अंतर्यामी। वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कानों के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के ही सभी पदार्थों का आनंद लेता है, बिना वाणी के ही वह बोलता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी इतनी अलौकिक है कि उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। भगवान से कहते हैं कि बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है उन्हें तो संसार रूपी समुद्र को बिना ही किसी परिश्रम के गाय के खुर की भांति पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। माता पार्वती बोली कि हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह मिटा दिया, मेरी समझ में श्री रघुनाथ जी का स्वरूप आ गया। हे प्रभु, यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है। श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप के अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? भगवान से बोले, पार्वती सुनो, श्री हरि का अवतार जिसलिए हुआ, किस कारण के लिए हुआ, बस यही कारण है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। प्रभु श्री राम जी के अवतार के अनेक कारण हो सकते हैं,
तथा कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। भगवान शिव कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं मरैनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ राक्षस से तात्पर्य है जिनकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी होती है, जो माता पिता गुरु सबकी निंदा करते हैं, विभिन्न प्रकार की अनीतियां करते हैं, अनेक अधर्म के काम करते हैं, वह सब राक्षसी हैं। जिनके ऐसे कर्म हैं कि जिनसे ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब भगवान को जन्म लेना पड़ता है। तब प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की और ब्राह्मणों की पीड़ा को, कष्टों को हर लेते हैं। भगवान श्री माता पार्वती जी को प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने के, जन्म लेने के कारण बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। जन्म एक दुई गए बखानी, साविधान सुमति भवानी। भगवान शिव कहते हैं कि मैं राम जन्म के जो हेतु थे वह एक से बढ़कर एक थे। भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। मैं उनके दो एक जन्मों का वर्णन करता हूं। बेटे सापुते दोनों माई, तामस शुरू दे दिल पाई। जय और विजय भगवान की है दो पार्षद थी। एक बार संकादिक मुनि प्रभु से मिलना चाहते थे। संकादिक मुनियों ने जय और विजय को कहा कि हमें भगवान से मिलना है। जय और विजय ने उनको भगवान से नहीं मिलने दिया। इस पर संकादिक मुनियों ने रुष्ट होकर उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। वे दोनों एक हिरणाक्ष के रूप में और दूसरा हिरण्यकश्यप के रूप में राक्षस बनते हैं। वे दोनों देवता रावण और कुंभकर्ण के रूप में भी जन्म लेते हैं। दूसरा कारण था कि जलंधर राक्षस जिसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, वह किसी से भी मारे नहीं मर रहा था। भगवान शिव जी का भी उस जलंधर राक्षस के साथ भयंकर युद्ध हुआ, पर वह महाबली दैत्य मरता ही नहीं था, क्योंकि उस जलंधर दैत्य की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी।
भगवान ने छल से उस जलंधर दैत्य की पत्नी का व्रत भंग किया। तब जलंधर की पत्नी वृंदा को यह पता लगा कि प्रभु ने मेरा पतिव्रत धर्म का भंग कर दिया है। तब वृंदा ने क्रोध से भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और एक कल्प में वह जलंधर रावण बना, जिसको मारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परम पद प्रदान किया। एक कारण प्रभु श्री राम जी के अवतार का यह भी था कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, इसीलिए एक कल्प में उन्हें इसलिए अवतार लेना पड़ा। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से बोली कि हे प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे प्रभु, मैं यह कथा सुनना चाहती हूँ। मेरे मन में बड़ा ही कौतुक है कि नारद मुनि के मन में मोह होना बड़ा ही आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ऐसे बोले कि पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है। श्री राम ने जब जिसको जैसा बनाना चाहिए तब वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए मान अभिमान को छोड़कर अवमान का नाश करने वाले श्रीनाथ जी का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव जी माता पार्वती जी के प्रश्न करने पर नारद जी को मोह कैसे हुआ, नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, क्या श्राप दिया, इस प्रसंग की चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए हम यही विश्राम लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य शुद्ध श्री राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान लिया। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राम जी दुलारी राम। राम सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, जय बजरंगी जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शरण तुम्हें प्रणाम। अशरण शरण दया के दाम, मुझे भरोसा पे कराम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई
तेरा तू मेरा यार, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंतिम समय में आता का